वस्तु ग्रहण करना है और वस्तु श्रेष्ठ है तो पात्र होना चाहिए। व्यास जी महाराज ने देखा श्रीमद् भागवत ग्रंथ अनुपम ग्रंथ है, इसको किसी अधिकारी को ही देना चाहिए, तो अपने पुत्र शुकदेव जी का स्मरण हो आया। और शुकदेव महाराज कैसे हैं तो यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। शुकदेव महाराज माता के गर्भ से जब बाहर करते हुए जंगल की ओर यात्रा करने लगे, क्योंकि 12 वर्ष तक माता के गर्भ में ही शुकदेव जी थे। अमर कथा जब भोले बाबा माता पार्वती को श्रवण करा रहे थे ना, उस समय तोते के रूप में शुकदेव जी महाराज भी कथा श्रवण कर रहे होते। और जब 11वें स्कंद की कथा चलती है तो माता पार्वती को निद्रा आ जाती है, और उस निद्रा की अवस्था में भी हुंकारू वो शुक रूप में शुकदेव जी महाराज ही भरते हैं। और जब 11वां स्कंद संपन्न होता है, माता पार्वती की निद्रा खुलती है, माता पार्वती भोले बाबा से निवेदन करती है, प्रभु क्षमा करिएगा, मैंने श्री कृष्ण उद्धव संवाद तो श्रवण ही नहीं किया। भोले बाबा ने कहा, देवी यदि आप श्रवण नहीं कर रही थी तो बीच बीच में हाँ हाँ ऐसा कौन कह रहा था। भोले बाबा ने चारों तरफ दृष्टि लगाई तो देखे वृक्ष में एक तोता बैठा हुआ है। वही तोता अमर कथा श्रवण किए। भोले बाबा ने देखा यह साधारण पक्षी कथा श्रवण कर लिया है, उसको मारने के लिए भोले बाबा अपना त्रिशूल लेके दौड़े, और वही शुक व्यास पत्नी के मुख में प्रवेश किए हैं और 12 वर्ष बाद बाहर आए। लेकिन बाहर आ नहीं रहे थे। भोले बाबा से निवेदन किया कि भोले बाबा आप उस समय भी अपना त्रिशूल लेकर मेरे पीछे पड़े थे, आप मुझे वचन दीजिए मेरा बाहर आने के बाद आपका त्रिशूल मुझे परेशान नहीं करेगा। ये त्रिशूल क्या है? काम, क्रोध और लोभ, यही त्रिशूल है। शुकदेव जी महाराज को काम, क्रोध और लोभ नहीं व्याप्त। शुकदेव जी महाराज की अवस्था 12 वर्ष की है। उत्पन्न होते ही जंगल की ओर भगे, पर व्यास जी महाराज पुत्र शोक में हे पुत्र रुको रुको ऐसा कहते हुए उनको रोक रहे थे। लेकिन शुकदेव जी महाराज तो परमहंस, वो चले जा रहे थे। शुकदेव जी महाराज के तरफ से वृक्षों ने स्वयं उत्तर दिया, उत्रेति तन्मयतया तरवः अभिनेदु। वृक्षों ने उत्तर दिया। अब आप शंका करेंगे कि वृक्षों ने कैसे